यह घटना बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सेवी, उद्यमी, प्रकाशक, मुद्रक, लेखक और परोपकारी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के जीवन की है। 1865 ईस्वी में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। ईश्वरचंद्र जी उस समय वर्धमान जिले में गए थे। वहाँ उनके पास एक बहुत दुबला पतला सा बालक आया और उस बालक ने 1 पैसे की मांग की। और वो मांग भी नहीं, वो उधार मांग रहा था। बच्चा बिल्कुल भूखा प्रतीत हो रहा था, बिल्कुल थका मांदा भूखा। किंतु वह उनसे 1 पैसा इसलिए मांग रहा था कि मैं आपको लौटा दूंगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उस बच्चे से पूछा कि मैं तुम्हें 4 पैसे दूंगा तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने कहा, महाशय मुझसे मजाक मत कीजिए, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे आप 1 पैसा दे दीजिए, मैं आपको वो पैसा लौटा दूंगा। इतनी भूख में भी इतना आत्माभिमान। बच्चा मांग नहीं रहा है, उधार मांग रहा है, लौटा देना चाहता है। ईश्वरचंद्र जी उससे प्रभावित हुए। उन्होंने फिर पूछा, कब बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बता तो दे कि क्या करेगा। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं 2 पैसे से कुछ सामान ले लूँगा और 2 पैसे अपनी माँ को दे दूँगा। ईश्वरचंद्र जी को अच्छा लग रहा था उससे बात करने में। उन्होंने पूछा, अगर मैं तुम्हें 4 आने दूँ तो बच्चा रोने लगा कि आप मुझसे मजाक ही कर रहे हैं, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। वह जाने लगा। ईश्वरचंद्र जी ने उसकी बाँह पकड़ ली और कहा कि बेटा मुझे बता दे, मैं मजाक नहीं कर रहा तुझसे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं 2 आने तो घर के सामान में लाने में खर्च करूँगा और 2 आने से कुछ ऐसी चीज़ ले आऊँगा जिसको मैं 4 आने में बेच सकूँ और बेचकर पैसे माँ को दे दूँगा। बहुत खुश हुए विद्यासागर जी। उन्होंने उस बच्चे को 1 रुपया दिया। बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकर चला गया। कई वर्ष बीत गए। इसके बाद एक बार फिर से ईश्वरचंद्र विद्यासागर वर्धमान जिले गए। वहाँ पर एक युवक उनके निकट आया और उन्हें प्रणाम करके अपनी दुकान पर ले गया। उन्होंने कहा, बच्चे मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझे अपना परिचय तो बताओ। मैं आपको जानता हूँ, मैं वही हूँ जिसको आपने 1 रुपया दिया था और ये दुकान उसी 1 रुपये का फल है जो आपने मुझे दिया था। आपने मेरी बड़े समय पे सहायता की थी। उस युवक की आंखों में आंसू छलछला गए। ईश्वरचंद्र जी की भी आंखें भर आई थीं। उन्हें भी बड़ा आनंद था
कि ये 1 रुपए से इस बच्चे ने उसका सदुपयोग करके क्या प्राप्ति की। कोई और होता तो उसे खर्च करके ख़त्म कर देता, और वो बच्चा इस 1 रुपए से इतनी बड़ी दुकान बना के मुझे दिखा रहा है। बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को गले लगा लिया और उससे काफ़ी देर बैठ के बातचीत की, उसे और भी मेहनत करने का और प्रयत्न करने का आशीर्वाद देकर विद्यासागर जी चले गए। तो बच्चों, रुपया एक ही था। वह किशोर बालक बेहतर बनना चाहता था, तो बहुत रुपयों की जरूरत नहीं है। तुम उसको खर्च कैसे करोगे ये जानने की जरूरत है। किसी बेकार की चीज़ों में, चमक धमक में, लोक दिखावे में, इधर उधर फैल फतूरी में पैसे खर्च करना गलत है। और जो भी पैसे लेते हो उसे ठीक से सदुपयोग करो और जीवन में अच्छे बनने की कोशिश करो। बहुत आगे बढ़ोगे, किंतु यह सोचना होगा। आज जो दोस्तों में पैसे ले जाकर फालतू खर्च करते हो, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। पढ़ाई लिखाई करके अच्छे बच्चे बनो, अच्छा जीवन बिताओ और अपने पैसे का सदुपयोग करना सीखो।